हेलो दोस्तों, जब बात आती है महाभारत की तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महागाथा है जिसे ऑन स्क्रीन सही तरीके से दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज होती है इतने सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना, उनकी बैक स्टोरी दिखलाना, उनके मोटिव्स, इमोशन और फिर उन सब के बीच में वो महायुद्ध जिसमें हर एक वॉरियर अपनी कहानी खुद लिख रहा होता है। और शायद इसी वजह से आज भी महाभारत बनाने की बात आती है तो सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम सबके दिमाग में आता है, एंड वो है एस एस राजामौली। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर है जो महाभारत को लाइव एक्शन में उस ग्रैंड स्केल पर दिखा सकता है तो वो वही है। लेकिन दोस्तों, मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र देखी, एंड मुझे कहना पड़ेगा ये शो सच में कमाल का है। मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि महाभारत की कहानी तो हर भारतीय के दिल में बसी हुई है, लेकिन यहाँ बात है प्रेजेंटेशन की, और नेटफ्लिक्स ने इस एंगल से बहुत स्मार्ट काम किया है। सीरीज की शुरुआत होती है उस आइकॉनिक मोमेंट से जब पांडव युद्ध ना करने के लिए कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगते हैं और दुर्योधन उन्हें वो भी देने से मना कर देता है, और बस वहीं से कुरुक्षेत्र की महायुद्ध शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है सीरीज एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती है और उसके साथ उनकी कहानी, उनका पास्ट और उनके डिसीजन का वेट दिखाती है। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। स्टोरी लीनियर नहीं है बल्कि पैरेलल चलती है। एक तरफ 18 दिन का युद्ध और दूसरी तरफ उन वॉरियर्स की जर्नी, उनकी गलतियां, उनके इमोशंस और उनके डिसीजन का परिणाम। अगर हम महाभारत को एक मूवी के स्ट्रक्चर में देखें तो फर्स्ट हाफ प्योर स्टोरी बिल्ड करती है, वहीं सेकेंड हाफ सिर्फ और सिर्फ युद्ध का है। वहीं कुरुक्षेत्र ने इस चीज को परफेक्टली बैलेंस करके मेंटेन करके दिखलाया। एक्शन सीक्वेंस विजुअली बहुत ग्रैंड लगते हैं और उनके बीच जो इमोशन बीट है वो दिल छू जाता है। कैरेक्टर कन्वर्सेशन, डायलॉग सब में एक डेप्थ है। मेरा पर्सनल फेवरेट मूवमेंट था अभिमन्यु का आर्क, जहां उसके कैरेक्टर को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया गया, इमोशनली भी और एक्शन वाइज भी। और जब वो चक्रव्यूह में घुसता है तब व्यूवर्स को ऑलरेडी एक कनेक्शन फील होता है। वो एक ट्रेजिक हीरो जैसा लगता है जिसे हम जानते हैं, समझते हैं और फिर हारते हुए भी उसे रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा स्टैंड आउट कैरेक्टर रहा मेरे लिए घटोत्कच, जिसे अक्सर महाभारत के एडेप्शंस में सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ उसके कैरेक्टर को डेप्थ दी गई है। उसके एक प्रॉपर आर्क बनाया गया है, उसकी मम्मी की स्टोरी को दिखलाया गया है, एंड जब वो बैटल फील्ड में आता है तो उसका हर एक मूवमेंट इम्पैक्टफुल होता है। एनिमेशन शायद वर्ल्ड क्लास ना हो पर इमोशन और स्टोरी टेलिंग उससे कहीं ऊपर है। हर फाइट में एक फीलिंग है, एक इंटेंसिटी है और वो वाइब आती है कि हाँ कुछ एपिक चल रहा है। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर मुझे लगा था कि ये सीरीज डिसेंट होगी, लेकिन जब मैंने पूरी सीरीज देखी तब लगा कि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक परफेक्ट स्टोरी है, पर जितनी ग्रैंड स्टोरी को ये कवर करती है उसके हिसाब से ये एक वेल बैलेंस्ड ब्यूटीफुल नरेटेड वर्जन है। तो हाँ, मुझे कुरुक्षेत्र बहुत पसंद आई। अब बात आपकी है, आपने अगर ये सीरीज देखी है तो मुझे बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा, एंड क्या ये एडेप्टेशन आपके लिए भी उतनी ही इंगेजिंग थी जितनी मेरे लिए।